अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है ना डिस्कस करेंगे कि जो असेंबली लैंग्वेज का सबसे मेन जो टॉपिक है रजिस्टर्स क्या होते हैं उसमें। असेंबली लैंग्वेज में जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो मेन मेमोरी यूनिट्स होता है वो क्या होता है। उसके बाद सीयू कंट्रोल यूनिट जिसको कहते हैं ये क्या होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू ये क्या होता है और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होते हैं। ठीक है, मेन जो हमारा फोकस होगा वो रजिस्टर्स, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स भी होगा। रजिस्टर और उसकी टाइप्स पे बेसिकली रजिस्टर्स होता क्या है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि रजिस्टर इज अ स्मॉल फास्ट मेमोरी यूनिट इनसाइड द सीपीयू रजिस्टर। क्या है कि जो पॉइंट है कि स्मॉल और फास्ट मेमोरी यूनिट है। फास्ट मेमोरी यूनिट इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर एक फास्ट मेमोरी यूनिट होता है जो क्या करता है कि जो मेमोरी को स्टोर करता है। ठीक है, रजिस्टर क्विकली एक्सेप्ट करता है, मतलब जो स्टोर करते हैं ट्रांसफर डाटा इंस्ट्रक्शन बीइंग यूज इमीडिएटली। ठीक है, उसके बाद ये है कि दो जो पॉइंट हो गए कि सबसे पहले रजिस्टर किया स्मॉल स्मॉल fast memory unit is the CPU, central processing unit. Small fast memory unit is the CPU. Register quickly accept, store and transfer data in instruction being using immediately. Register क्या करता है कि accept करता है और store करता है data and instructions जब इसको CPU को यूज होती है immediately। उसके बाद क्या करता है कि ये टेम्पररी होल्ड करता है डाटा इंस्ट्रक्शन while the CPU is working। जब CPU किसी दूसरे काम में बिजी होता है तो ये टेम्पररी स्टोर करता है। रजिस्ट्रेशन हेल्प CPU वर्क फास्टर। ठीक है, वर्क फास्टर बाय स्टोरिंग एक्टिविटीज क्लोजर टू द प्रोसेसर। रजिस्टर का दूसरा क्या काम है कि ये क्या होता है कि रजिस्टर हेल्प करता है सीपीयू को जो वर्क फास्ट करने में। अपने पास मेमोरी स्टोर करके तो ये सीपीयू को काम करने में जो है ना क्या करता है कि मदद देता है कि वो तेज काम करे और क्लोजर टू प्रोसेसर हो। कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम रजिस्टर, accumulator। ठीक है, कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम रजिस्टर एंड accumulator। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्ले अ की रोल इन इंस्ट्रक्शन साइकिल, मेकिंग प्रोसेसर क्विकर एंड स्मूथर। सबसे पहले ये है कि हमने पढ़ा कि कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन और जो है ना इंस्ट्रक्शन साइकिल रजिस्टर होते हैं, प्रोग्राम काउंटर और एक्यूमुलेटर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्ले की जब एग्जीक्यूशन होती है तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि रिसीव करता है मेमोरी फ्रॉम रजिस्टर्स एंड प्लेस इट ऑन फ्रॉम मेन मेमोरी। सीपीयू कंट्रोल यूनिट लेता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेस करता है टू प्रोसीड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर की तरफ। अब हम देखेंगे कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं और जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं। अब जो है जो ये जनरल पर्पस रजिस्टर बेसिकली ये जो एक्यूमुलेटर लिखा हुआ है, एसी लिखा हुआ है, पीसी लिखा हुआ है, ये सब जो ना क्या है, ये जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर ये सब हैं। ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर बेसिकली होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर यूज होता है सीपीयू यूज फॉर टेम्परेरी स्टोरेज विद इन माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें टेम्परेरी स्टोर की जाती है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। accumulator रजिस्टर्स क्या होते हैं जो जिसमें यूज की जाती है अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है और डाटा मूवमेंट के लिए यूज होता है। इसमें यह है कि अगर 16 बिट्स आपने ऐड किए और डिवाइड किया जाता है को 8 बिट में रजिस्टेंस इनटू एएच एंड एएल में ये डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखिए आफ्टर एडिंग टू नंबर द रिजल्ट स्टोर इन accumulator। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन में यूज किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे प्रोग्राम काउंटर लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे इसमें कहते हैं कि काउंटर रजिस्टर क्या है। काउंटर रजिस्टर या यूज फॉर काउंटिंग पर्पस फॉर लूपिंग रोटेशंस। ठीक है, ये क्या करता है काउंटिंग पर्पस के लिए यूज है काउंटर रजिस्टर। बेसिकली ये भी 16 बिट में और डिवाइड किया जाता है 8 बिट में। अगर ये इसका बेसिकली ये डिवाइड करने का मकसद ये होता है कि अगर 10 बिट आपने अगर किसी में जो ना स्टोर करना है तो उसके लिए भी क्या हो कि सूटेबल हो जाए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, इजीली स्टोर हो जाए और मेमोरी जो स्पेस बचे वो जाया ना हो। ठीक है, इस तरह बेस रजिस्टर भी क्या यूज टू स्टोर वैल्यू ऑफ ऑफसेट्स। ठीक है, ठीक है, बेस रजिस्टर्स क्या है, इसमें यह है कि यूज टू स्टोर वैल्यू ऑफसेट डाटा एंड मूवमेंट्स। ये क्या करता है ऑफसेट डाटा और मूवमेंट्स के लिए बेस रजिस्टर यूज होता है। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट याद रखना है। अरिथमेटिक लॉजिक में ये है कि अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन का यूज होता है एक्यूमुलेटर। दूसरा ये काउंटिंग पर्पस के लिए यूज होता है, फॉर लूपिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। तीसरा ये है कि वैल्यू ऑफसेट डाटा मूवमेंट के लिए यूज होता है।
चौथा डाटा रजिस्टर क्या है, यूज्ड इन मल्टीप्लिकेशन एंड इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग के लिए यूज है, ठीक है। डाटा रजिस्टर जो है ना इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज होता है। उसके बाद ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस होते हैं स्पेसिफिक, अगर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। बेसिकली रजिस्टर का जो हम रखेंगे जहन में कि ये मेमोरी के करीब होते हैं, सीपीयू के करीब होते हैं। एक ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसमें सारी जो इंस्ट्रक्शन और डाटा होता है वो रजिस्टर सीपीयू के करीब रखता है, और सीपीयू को काम जो अपनी स्टोरेज है वो अपना काम करने का प्रॉपर मौका देता है, वो अपना प्रोसीड करता है सारा डाटा। और ये जब तक टेम्पररी अपना सब डाटा स्टोर करता है, और उसको क्या कहता है, ये टेम्पररी स्टोर करता है, ठीक है। तो जब सीपीयू को जरूरत होती है सीपीयू वापस दे देता है, ठीक है, सारा डाटा और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी आती है, सीपीयू अच्छे तरीके से काम करता है, कोई मतलब इररिलेवेंट चीज उसकी तरफ जो है ना प्रोसीड नहीं की जाती है, इसका ये है। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होता है, फिक्स टास्क किसी का जो सीपीयू के अंदर किया जाता है उसके लिए स्पेशल पर्पस रजिस्टर यूज होता है। दे आर एसेंशियल फॉर मैनेजिंग कंट्रोल मेमोरी सिस्टम एंड प्रोग्राम फ्लो। ये क्या करता है कि कंट्रोल करता है, मैनेजिंग कंट्रोल मतलब एग्जीक्यूशन में ये है कि जो डाटा एग्जीक्यूट होता है उसके लिए वो मैनेज करता है। मेमोरी एक्सेस, मेमोरी को एक्सेस करता है, मेमोरी तक इसकी सारी एक्सेस होती है, और प्रोग्राम फ्लो को ये क्या कहता है कि बेटर बनाता है, ठीक है। इसमें यह है कि प्रोग्राम काउंटर ये था पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को किस तरह एग्जीक्यूट करता है, काउंटर जो एग्जांपल्स है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी, जो टॉप पेज होती है। इंस्ट्रक्शन क्या होती है कि स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोड एंड एग्जीक्यूट, की किस तरह हमने करंट एग्जीक्यूशन को किस तरह डिकोड एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद होल्ड द एक्चुअल डाटा फेच फ्रॉम रिटर्न टू मेमोरी, ठीक है। बेसिकली ये इसकी एग्जांपल्स हो गई हैं, ठीक है। ये जो सब इसकी स्पेशल पर्पस रजिस्टर की एग्जांपल हैं, देख लेते हैं कि प्रोग्राम काउंटर, स्टैक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, उसके बाद मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, स्टैक फ्लैग रजिस्टर, कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। सब ये क्या है कि हमने जो अभी देखा है कि प्रोग्राम रजिस्टर में नेक्स्ट एग्जीक्यूशन की जाती है डाटा की। इसमें दूसरे में क्या कहता है, पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के टॉप को जो है ना क्या कहते हैं कि स्टैक मेथड कहते हैं। स्टोर द करंट इंस्ट्रक्शंस बीइंग डिकोड एग्जीक्यूट, डिकोड किया जाता है डाटा को और एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, ये इसके लिए यूज होता है, ठीक है। उसका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, बेसिकली आप 3-4 इसको याद कर लो तो अच्छे से आप समझ जाओगे, अंडरस्टैंड कर लोगे। Hold the address in memory that needs to be set. Hold the actual data fetch from and return the memory contain flag like zero carry overflow or signs। इसके बाद क्या, कंट्रोल द इंटरनल एप्लीकेशन लाइक इंटरप्ट हैंडलिंग मोड सेटिंग इट से, ठीक है। उसके बाद ये कि ये सब क्या करता है कि इसमें एड्रेस स्टोर करता है एग्जीक्यूट के लिए एड्रेस इन मेमोरी, और नीड टू बी एक्सेस जब जरूरत होती है ये करता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को दे देता है। उसका मेमोरी डाटा रजिस्टर होल्ड द एक्चुअल डाटा, इसमें एड्रेस स्टोर करता है, इसमें डाटा स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या, स्टैक फ्लैग रजिस्टर क्या होते हैं, कंटेंट फ्लैग जीरो कैरी, फ्लैग का जब आएगा जीरो कैरी ओवरफ्लो साइन, इस बेसिकली इस पे रजिस्टर काउंट जो है ना कंटेन होता है। उसके बाद कंटेंट कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशन लाइक इनपुट हैंडलिंग मोड सेटिंग, ये सारा जो डाटा को प्रोसीड करने के लिए जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल सिस्टम के रजिस्टर कहते हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जो ऊपर देखते हैं कि सीपीयू में काम करता है। सबसे जो हमने ध्यान में रखना है कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, इसका काम क्या है कि फैच करना है, डिकोड करना है, एग्जीक्यूट करना है, कंट्रोल द ऑपरेशंस, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे कि ये कंट्रोल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, ये जो 3 पार्ट्स भी होता है, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, इट रन प्रोग्राम फैच डिकोड एग्जीक्यूट एंड स्टोर्स, ठीक है। ये क्या करता है कि ऊपर से डाटे को लेता भी है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है और कंट्रोल करता है, फिर इसको स्टोर करता है। ये सब जो है ना सीपीयू का काम है, ठीक है। फिर इसको प्रोसीड भी करता है आगे, ठीक है, जो है ना वापस डाटे को, ठीक है। सीपीयू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन कंट्रोल ऑपरेशन इन कनेक्ट विद मेमोरी इनपुट आउटपुट। मैंने आपको बताया था कि इनपुट आउटपुट किया कि इंस्ट्रक्शंस लेती हैं, इनपुट यूनिट इंस्ट्रक्शन लेता है, कीबोर्ड और माउस के जरिए मेमोरी को प्रोसीड कर देता है, ठीक है। आउटपुट भी ये है कि डिस्प्ले करता है प्रोसेस डाटा लाइक मॉनिटर पॉइंटर में, ठीक है। इसमें यह है कि अच्छा जी, उसके बाद ये है कि सीपीयू कंट्रोल ऑपरेशन कनेक्ट विद मेमोरी इनपुट आउटपुट। अ फास्टर सीपीयू मींस बेटर कंप्यूटर परफॉर्मेंस ऑफ टास्क। अगर सीपीयू अच्छा होगा तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस सही होगी, मेमोरी सही तरीके से एग्जीक्यूट होगी, इस्तेमाल होगा उसका,
एफिशिएंसी ठीक होगी, कैलकुलेशन डाटा मूवमेंट लॉजिक ऑपरेशन बेटर होगा। कैलकुलेशन के लिए डाटा मूवमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है, और लॉजिक ऑपरेशन के लिए सीपीयू का ये काम है। मेन पार्ट ऑफ जो सीपीयू है इसके ये है कि कंट्रोल यूनिट कंपोनेंट्स का कंप्यूटर का पार्ट है। इसमें यह है कि मैनेज कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ सीपीयू, मैनेज करती है और कोऑर्डिनेट करती है कि एक्टिव सीपीयू की एक्टिविटीज पे ये इसका नजर होती है। इंस्ट्रक्शन को फैच करती है, मेमोरी और डिकोड करके आगे सेंड सिग्नल आगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में भेज देती है। बेसिक तीन का पार्ट्स हैं सीपीयू का: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, रजिस्टर्स। अब कंट्रोल यूनिट का मैं आपको जो समराइज करके मैं बता देता हूँ कि डज प्रोसेस डाटा पर कंट्रोल मूवमेंट, इट्स फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड देम एंड सेंड सिग्नल टू कंट्रोल टू एलयू। ये इंस्ट्रक्शन को फैच करती है फ्रॉम मेन मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी डिकोड करती है, सेंड सिग्नल भेज देती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स को। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल ऐसे काम करता है। सीपीयू का क्या क्या ट्रैफिक कंट्रोल करती है, मतलब एज एक्ट करती है ऐसे ट्रैफिक कंट्रोलर, मतलब ऐसे है कि जो इररिलेवेंट चीजें होती हैं उनको भी कंट्रोल करती है, इंश्योर करती है कि तमाम चीजें एग्जैक्टली और एक इन ऑर्डर में जो है ना प्रोसीड हो। सीयू डिटरमाइंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल बिटवीन मेन मेमोरी एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, डिटरमाइन करती है मेन मेमोरी और सिग्नल्स को देती है मेन मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स के दरमियान क्या करती है, मैं सिग्नल्स को लेती है और कंट्रोल सिग्नल बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सिग्नल्स को भी ये हैंडल करती है। अरिथमेटिक आगे करती है कि कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ भेज लेते हैं एलयू की तरफ। एलयू का काम भी है कि अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन, अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन में ये आ गया एंड और एक्स और नॉट, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सब प्रोसीड किया जाता है। ये ठीक है, ये बेसिक जो हमारा अ, जो हमें याद रखना है कि इसमें क्या किया जाता है कि अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन लाइक एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से होते हैं, लाइक एंड और नॉट हो गया, ठीक है, कंपेयर। उसके बाद एडिशन मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या क्या ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, बेसिकली ये सब इसमें प्रोसीड किए जाते हैं। ठीक है, फिर ये आगे करता है कि रिजल्ट को मेमोरी टू रजिस्टर्स एएलयू एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, यही डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर की डेटा आगे इस सब चीजें जो है ना एक सिस्टम है जो एफिशिएंसी के लिए यूज होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स भी। ठीक है, उसमें ऊपर वाले में क्या क्या मैनेज किया, एक्टिविटीज को देखा, फैच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया और कंट्रोल सिग्नल पेज लिया। ठीक है, आगे सिग्नल भेजे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हुई है, लॉजिक ऑपरेशन में किया हुआ एंड आर नॉट्स और एक्सआर नॉट्स भी परफॉर्म किए हैं सारे ऑपरेशंस। ठीक है, उसका रजिस्टर की तरफ भेजी है। रजिस्टर का हमने भी पढ़ा है कि ये है कि टेम्परेरी स्टोरेज है, इंस्ट्रक्शन लेती है एड्रेस इंटरमीडिएट से, मतलब ये है कि ये सब सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस लेके ये सब प्रोसीड करती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में हमने आपको देख के ये बता दिया कि कंट्रोल यूनिट क्या डायरेक्टली ऑपरेशन सीपीयू फैच डिकोड करता है, देन सिग्नल कंट्रोल टू रजिस्टर्स एंड यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि ऑपरेशन सीपीयू से लेता है, फैच करके इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से लेके डिकोड करके तो आगे प्रोसीड कर लेता है। ठीक है, फाइंड द नीड टू बी एंड देन सेंड सिग्नल टू एलयू रजिस्टर्स एंड देन यूनिट द टास्क। ठीक है, इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एलयू किसे काम करते हैं, अरिथमेटिक यूनिट्स है, ये आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स कैसे काम कर रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की जाती है, इसका लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, ये इनको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन जो एंड आर नॉट और एक्सओआर है। ठीक है, एक्सओआर। दूसरा जो है इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन की जाती है। ठीक है, एलजीओ एग्जीक्यूट ऑल डाटा प्रोसीजर ऑपरेशन विद इन सीपीयू। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे काम करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल डिस्क्राइब करता है कि द कंप्लीट प्रोसेस सीपीयू फॉलोइंग एग्जीक्यूशन, इट थ्री स्टेप फैच, गेट एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन मेमोरी और डिकोड, अंडरस्टैंड दी क्या करते हैं कि instruction cycle, the CPU read the next instruction from main memory instruction register, example fetch instruction। CPU करता है कि execute read करता है next instruction from main memory। इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो ये साइकिल है, फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, इसमें यह है कि सीपीयू रीड करता है, read the next instruction, CPU read the next instruction from main memory instruction region, example fetch the instruction and b। ठीक है, सीपीयू करता है कि इंस्ट्रक्शन रीड करता है और फ्रॉम मेमोरी एंड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स एंड, मतलब फैच करो इंस्ट्रक्शन से एंड बी। ठीक है, मतलब ऐसे है। द कंट्रोल यूनिट फर्स्ट का मतलब ये है कि इंस्ट्रक्शंस लेना, मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेना, बेसिकली ये मकसद है। उसको डिकोड का क्या है कि
अंडरस्टैंड करना है बेसिकली डिकोड का मतलब अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस है, अंडरस्टैंड द ऑपरेशन, ठीक है, अंडरस्टैंड द व्हाट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, अंडरस्टैंड दैट द इंस्ट्रक्शन टू बी ऐड। डिकोड का मतलब इसमें यह है कि आप अंडरस्टैंड करो कि ऑपरेशन क्या क्या होंगे। उसका मतलब यह है कि आप इंस्ट्रक्शंस को गेट इंस्ट्रक्शंस लो, इसको मतलब इसमें अंडरस्टैंड करो, एग्जीक्यूट मतलब प्रोसीड करो डाटे को, ठीक है, परफॉर्म द टास्क, इसमें टास्क परफॉर्म करो और उसके बाद क्या क्या सेव कर दो, ठीक है, ये एग्जीक्यूशन में आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस वे मूव द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कंट्रोल पावर यूनिट। बेसिकली एग्जीक्यूशन के बाद एक प्रोसीजर है, फैच हो गया है, इंस्ट्रक्शंस लिए हैं, डिकोड की है, प्रोसीड की है, ठीक है, उसमें अंडरस्टैंड किया है और एग्जीक्यूट में जो है ना ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, ठीक है, परफॉर्म किए हैं। तो इसके बाद सेव करते हैं डाटे को। ये हमने अभी तक हमें देख देखा है। इसमें रजिस्टर्स के हैं, टाइप ऑफ रजिस्टर्स के हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन साइकिल, कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे काम करते हैं, ये सब हमने इसमें देखा है। थैंक यू जाकर।